आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश किया है। लगभग 7 लाख करोड़ का बजट है। स्वास्थ्य सेवा के ऊपर 12,650 करोड़ का बजट आया है। अलग-अलग क्षेत्रों में पैसा खर्च करेगी सरकार। उसी पे बात कर रहे हैं डॉक्टर बीपी त्यागी से, वो किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहली प्रतिक्रिया, कैसे देख रहे हैं इस बजट को आप? मेरे हिसाब से जो इनका मैनिफेस्टो है, उसके हिसाब से ये बजट बिल्कुल ना के बराबर है। इसमें जो हम देख रहे हैं, 5 रुपए एक आदमी को मिल रहे हैं। अगर हम इसको 25 करोड़ से भाग करते हैं, जो कि 25 करोड़ हमारी उत्तर प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन है, जी, जी। तो उसको भाग करने पे 5 रुपए आता है। 5 रुपए में 1 साल में एक आदमी अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो 5 बार सरकारी अस्पताल में जाता है, तो 1 रुपए की सरकारी अस्पताल की पर्ची बनती है। वो 5 भी वापस ले रहे हैं। ठीक है। सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो 1 रुपए की तो पर्ची हुँ, बनेगी ना। हुँ, हुँ। अब मेरे हिसाब से कितना बजट होना चाहिए? मेरे हिसाब से बजट इनके एज पर मैनिफेस्टो जो रिक्वायरमेंट इन्होंने मैनिफेस्टो में दिए हैं, मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर्स और उन सब के लिए, ये होना चाहिए 17 लाख से ज़्यादा। थोड़ा आप हमारे दर्शकों को समझाइए कैसे आपने 17 लाख से ऊपर करोड़ से ऊपर का बजट बनाया आपने? अब ये 17 लाख करोड़ से ऊपर का बजट जो बना है, उसका मैंने कैलकुलेट किया है जी। कि अगर हम 14 मेडिकल कॉलेज बनाते हैं, तो उसमें 16,800 करोड़ का है। और अगर हम जो डॉक्टर की सैलरी देते हैं, 6,000 डॉक्टर की सैलरी अगर देंगे, तो एक साल में वो बनता है हमारा 1440 करोड़। और 360 करोड़ हमारा बनता है पैरामेडिकल स्टाफ की सैलरी। और 6,000 करोड़ जो इन्होंने हर्बल गार्डन का अनाउंस किया था कि वो 5 साल में 30,000 करोड़ हर्बल गार्डन पे खर्च करेंगे, तो एक साल में 6,000 करोड़ बनता है। वो 6,000 करोड़ इसमें जोड़ा है। फिर इन्होंने कहा था कि 10,000 जो करोड़ है वो जो पुराने अस्पताल हैं उनके मेंटेनेंस पे खर्च करेंगे 5 साल में। उसको हमने 5 से भाग करके वो हमारा 2 करोड़ आ गया है, 2,000 करोड़। और जो एम्बुलेंसेज हैं उनका 30 करोड़ आया है। और जो इन्होंने कहा था कि हर जगह डायलिसिस होगा, उसका हमने 75 जिलों का 75 करोड़ माना है। तो ऐसा अगर हम मानते हैं, तो ये हमारा बनता है 17,78,000 करोड़। जबकि लगभग 7 लाख करोड़ का तो खुद ही बजट है पूरा। 7 लाख करोड़ का तो पूरा ही बजट है। तो अगर मैनिफेस्टो के हिसाब से देखते हैं, तो इनका एक साल का बजट होना चाहिए 17 लाख 7800। जी। इतना होना चाहिए, 78,000 करोड़। तो ये कुल मिला के जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास में फंड की कमी है या फिर इच्छा शक्ति नहीं है देने की? अब जो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है, इनके पास फंड की कमी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी इन्होंने इन्वेस्टर्स वो किया है, समिट किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उसमें काफी इनको फंड का आश्वासन मिला है। फंड की कमी मैं इसलिए नहीं मान सकता कि इतने बड़े प्रदेश में जो इतने टैक्सेस लगते हैं, वो इतनी फंड की कमी इनके पास नहीं हो सकती। अ, उसके ऊपर जो इन्होंने अभी जो और बकाया राशि हैं, जिनके बारे में, अब मैं तो किसान का बेटा हूँ, उस बारे में भी अगर मैं बात करूँ, तो अब पिछले अक्टूबर का अभी किसान के गन्ने का इन्होंने दिया है। अब फरवरी चल रहा है, तो अक्टूबर से लेके अप्रैल तक का, और इस अक्टूबर से लेके फरवरी तक का जो अभी किसान का बकाया है, वो भी इनको देना है। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं कि ये बजट एक छलावा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये बजट एक छलावा है। 5 रुपए में एक आदमी अपने स्वास्थ्य को पूरे साल तक कैसे मेंटेन रखेगा और क्या करेगा, ये कुछ समझ से बाहर है। दूसरी बात ये है कि जो ये कह रहे हैं कि हमने अपना कोई कार्ड दिया है जो 5 लाख रुपए का बेनिफिट ले सकते हैं, तो एक आदमी अगर 5 लाख रुपए का बेनिफिट लेगा, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने 50 करोड़ जनता को आयुष्मान कार्ड बांटे हैं, उस 50 करोड़ में अगर हम माने
कि हमारी यूपी में 5 करोड़ ही हैं, हम्म, तो 5 करोड़ इंटू 5 लाख वैसे ही लगा लीजिए। अगर वो आयुष्मान कार्ड के थ्रू ही हेल्प देना चाहते हैं, और हम मानते हैं कि हमारे यहाँ यूपी में 10वां हिस्सा है, बल्कि ज्यादा होंगे, अगर वो ही अपने आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी ही राशि कई गुनी ज्यादा बढ़ती है। जी। तो हेल्थ कैसे देंगे? हेल्थ का कोई बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ गाजियाबाद अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है, उसमें 1 हफ्ते से लाइट नहीं है। हम सब देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में जब बजट को ही 1/3 कर दिया गया, तो अगली बार तो मोमबत्ती भी नहीं मिलेंगी। आपने बहुत बड़ी बात कह दी, अगली बार मोमबत्ती भी दिखाई नहीं देगी अस्पताल के अंदर। 4-5 दिन से लाइट नहीं है, अब मरीज परेशान हो रहे हैं। जी। तो अभी जिस तरह से सरकारी अस्पताल की हमारी स्थिति का आपने ज़िक्र कर दिया कि मोमबत्ती जलाने की नौबत है, तो प्राइवेट सेक्टर के जो अस्पताल हैं, उनके ऊपर आम जनता निर्भर है और उसका इलाज बहुत महँगा है। तो किस तरीके से देख रहे हैं फिर आप? क्या कितनी जेब कटने वाली है आम आदमी की? आम आदमी तो अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाएगा ना इलाज। हुँ, जो आम आदमी है वो इसलिए अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में छोटी बीमारी का इलाज करने के लिए जाता है तो 4 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। हुँ, और 4 से 5 लाख रुपए खर्च उस आदमी के हो जाते हैं, अगर उसकी पॉलिसी भी है, तो एक बार में एक पॉलिसी खत्म हो जाती है। जी। तो उ उसको तो पूरा 1 साल काटना है। तो ये इस हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो ये बजट सिर्फ़ आईवाश है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी जिस जिस तरह से डॉक्टर बीपी त्यागी कह रहे हैं, ये बजट सिर्फ़ एक आई-वॉश है, आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। ₹5 प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार आपकी स्वास्थ्य पर खर्च करने जा रही है और जिस तरह का आकलन अभी डॉक्टर साहब ने किया है, वो बताने के लिए काफ़ी है कि आपकी जेब कितनी कटने वाली है। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।